हेलो एवरीवन, मैं कपिल कादन योर साइंस गुरुजी। इस वीडियो के अंदर आपके लिए लेके हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की वो सभी रिएक्शंस आज आपको डिटेल के अंदर कराएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए, आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल पर जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फर्स्ट रिएक्शन हमारे पास रोजनमंड रिडक्शन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन की बात बच्चों। हाइड्रोजनेशन और एसाइल क्लोराइड और ए प्लेडियम ऑन ए बेरियम सल्फेट गिव्स ए एल्डिहाइड। तो सबसे पहले हमने इस रिएक्शन के अंदर क्या लेके चले बच्चों, एसिटाइल क्लोराइड हमने ले लिया। एसाइल ग्रुप लेके चलना है, एसाइल क्लोराइड ग्रुप लेके चलना है। तो एसिटाइल क्लोराइड हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड OCl। अब इसके अंदर आपने हाइड्रोजिनेशन करनी है, हाइड्रोजन को ऐड करना है किसकी प्रेजेंस में, प्लेडियम प्लस बेरियम सल्फेट की फॉर्म में। तो यहाँ पर इसको रिडक्शन कहते हैं बच्चों। तो ये हाइड्रोजन किसको रिप्लेस करेगा, यहाँ से Cl को रिप्लेस करेगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड OH और यहाँ से H और HCl एज ए बाई प्रोडक्ट निकल गया। तो एसिटाइल क्लोराइड कन्वर्ट इनटू किस में कन्वर्ट हो गया, ये एस्टेल्डिहाइड के अंदर। नेक्स्ट इसी का जो पार्ट है बच्चों सेकंड, जो एरोमेटिक फॉर्म में है। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, बेंजोइल क्लोराइड ले लिया बेंजीन के साथ C डबल बॉन्ड OCl। हाइड्रोजिनेशन कर रहे हैं H2, ऐड कर रहे हैं इसके अंदर इन दी प्रेजेंस ऑफ ए PD एंड BSO4। तो यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड होगा बच्चों, यहाँ से Cl और इधर से H बाहर निकलेगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा बेंजीन के साथ C डबल बॉन्ड O और H। दिस इज ए बेंजेल्डिहाइड। अब इसमें ये पूछा जाता है कि इस रिएक्शन के अंदर जो सल्फर है बच्चों किसकी तरह एक्ट करेगा, पॉइजन की तरह एक्ट करेगा। तो ये पहली रिएक्शन थी हमारे पास रोजनमंड रिडक्शन, जिसके अंदर हाइड्रोजन ऐड हुआ किसके अंदर, एसिटाइल क्लोराइड के अंदर, मींस एसिटाइल ग्रुप के अंदर। ठीक है, ये याद रखना किसकी प्रेजेंस में बच्चों, प्लेडियम और बेरियम सल्फेट की फॉर्म के अंदर। नेक्स्ट जो रिएक्शन है हमारे पास वो है सेकंड बच्चों, स्टीफन रिडक्शन। ये भी रिडक्शन है बच्चों। अब इसके अंदर देखिए सबसे पहले डेफिनेशन कि नाइट्राइल आर रिड्यूस टू कोरस्पॉन्डिंग इमाइन। तो सबसे पहले क्या बनेगा बच्चों, इमाइन ग्रुप बनेगा विद स्टेनियस क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ ए हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड कि विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव ए कोरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड। तो ये हमारे पास सबसे पहले डेफिनेशन है भाई। अब डेफिनेशन के साथ साथ आप देखिए रिएक्शन को समझना आपने। नाइट्राइल ग्रुप लेके चले, नाइट्राइल क्या होता है, C ट्रिपल बॉन्ड N, R कोई भी एल्काइल ग्रुप है। इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, स्टेनियस क्लोराइड जिसको बोलते हैं SnCl2 प्लस HCl डाला जाता है, दोनों इकट्ठे मिला के डालते हैं। तो फॉर्मेशन किसकी आएगी, RCH। यहाँ पर हाइड्रोजिनेशन होगी, हाइड्रोजन ऐड होगी, हाइड्रोजन H आ गया, डबल बॉन्ड N के साथ भी H। तो ये किसकी फॉर्मेशन आ गई, इमाइन की फॉर्मेशन आएगी इस रिएक्शन के अंदर। इसकी यदि फर्दर हाइड्रोलिसिस करते हैं बच्चों, तो हाइड्रोलिसिस करके हमारे पास डायरेक्टली क्या बन जाता है, इसके अंदर बेंजेल्डिहाइड, ऑक्सीजन ऐड होगी, RCHO बन जाएगा। दिस इज ए हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप बनेगा कि नाइट्राइल से किस में कन्वर्ट हुआ, ये एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हुआ। अब इसकी जो प्रॉपर रिएक्शन है वो देख लीजिए। इथेन नाइट्राइल लेके चले CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N। इसके अंदर आपने क्या डाल दिया, स्टेनियस क्लोराइड SnCl2 HCl डालते हैं, पार्शियल रिडक्शन करेंगे। तो एक हाइड्रोजन ऐड होगी किसके साथ, इस कार्बन के साथ, एक हाइड्रोजन ऐड होगी किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ। तो ट्रिपल बॉन्ड की क्लीवेज होगी बच्चों। तो यहाँ पर बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH। दिस इज ए इमाइन की फॉर्मेशन आ गई। इसकी यदि फर्दर हाइड्रोलिसिस करते हैं, H3O पॉजिटिव डालते हैं तो CH3 CHO बनेगा। दिस इज ए एस्टेल्डिहाइड। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, स्टीफन रिडक्शन। ये कंप्लीट करनी बोर्ड एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती है। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है इटार्ड रिएक्शन। ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे डेफिनेशन की बच्चों कि क्रोमाइल क्लोराइड ऑक्सीडाइज मिथाइल ग्रुप टू फॉर्म इज ए क्रोमियम कॉम्प्लेक्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव ए कोरस्पॉन्डिंग बेंजेल्डिहाइड। तो देखिए इसमें क्या बोला गया कि जो क्रोमाइल क्लोराइड आपने लेके चलना है उसकी ऑक्सीडाइज करनी है मिथाइल ग्रुप के साथ, टू फॉर्म किसकी फॉर्मेशन देगा, वो क्रोमियम कॉम्प्लेक्स की। यदि इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपके पास क्या बनेगा, बेंजेल्डिहाइड बनेगा। अब ये रिएक्शन कन्वर्जन के रूप में भी एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो इसके अंदर हमने क्या लिया बच्चों, बेंजीन के ऊपर CH3, इसको बोलते हैं टोलिन या फिर मिथाइल बेंजीन। अब इसके अंदर आपने क्या डाल दिया, इसके अंदर क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2 इन दी प्रेजेंस ऑफ ए CH2 कार्बन डाइसल्फाइड। तो यहाँ पर ये बेंजीन के साथ बच्चों यहाँ से CH आपने रखना है, H2 निकालना है और उसके साथ क्या ऐड करोगे, OCrO। ये हमने वही लिखा OCrO, ये एज इट इज़
उसके साथ फिर आपने H लगाया, यहाँ से निकला, और Cl2 इसको 2 टाइम्स लेते हैं और उसका होल ट्वाइस कर दिए। ये हमारे पास क्या बन गया, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। इसकी यदि फर्दर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ऑक्सीजन इसके पास चला जाएगा, तो ये बन जाएगा बेंजीन के ऊपर CHO, जिसको बोलते हैं बेंजिल्डिहाइड। तो ये एग्जाम्स में ऐसी पूछी जाती है, टोलिन कन्वर्ट इनटू बेंजिल्डिहाइड। अब ये याद रखना, क्रोमाइल क्लोराइड के साथ जो रिएक्शन टेक प्लेस होती है उसको इटार्ड रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन इस चैप्टर के अंदर वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, गैटरमैन कोच रिएक्शन। अब गैटरमैन कोच के अंदर बेंजीन डायरेक्ट कन्वर्ट होता है किसके अंदर, बेंजिल्डिहाइड के अंदर। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि व्हेन ए बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव इज ट्रीटेड विद ए कार्बन मोनोऑक्साइड, CO के साथ ट्रीट करते हैं, विद हाइड्रोजन क्लोराइड HCl होता है, इन दी प्रेजेंस ऑफ ए एनहाइड्रस AlCl3 या फिर CuCl, इट गिव्स ए बेंजिल्डिहाइड। तो क्या बोला गया बच्चों, बेंजीन लेके चलना है आपने, कार्बन मोनोऑक्साइड HCl डालना है, इन दी प्रेजेंस ऑफ ए लुईस एसिड कैटलिस्ट जिसको एनहाइड्रस AlCl3 कहते हैं या फिर CuCl। तो इसमें क्या बनेगा, बेंजीन के साथ डायरेक्टली CHO ग्रुप अटैच हो जाएगा जिसको बेंजिल्डिहाइड कहते हैं। तो ये रिएक्शन रहेगी हमारे पास गैटरमैन कोच रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास इस चैप्टर के अंदर है बच्चों, बाय फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अब बेंजीन के अंदर आपने कोई भी एसिटाइल क्लोराइड डाल दिया बच्चों, या कोई भी यहाँ पर R ग्रुप ले लिया, वट एवर कोई भी ले सकते हो आप। तो यहाँ पर क्या अटैच होगा, RCO, ये बेंजीन के साथ अटैच हो जाएगा, प्लस HCl, किसकी प्रेजेंस में होती है, ये एनहाइड्रस AlCl3 के साथ। ऐसे ही आपने यहाँ पर बच्चों क्या ले लिया, जो मेन रिएक्शन वो मैं आपको बता देता हूँ। बेंजीन के अंदर बेंजीनोइल क्लोराइड डाल दिया जिसको C6H5COCl कहते हैं, इन दी प्रेजेंस ऑफ ए एनहाइड्रस AlCl3। अब यहाँ से बच्चों H निकलेगा और इधर से Cl, तो बेंजीन के साथ C डबल बॉन्ड O अटैच हो जाएगा इन दोनों के साथ, तो इसको हम बोलते हैं बेंजोफिनोन, जिसको C6H5 कहते हैं, प्लस क्या निकलेगा, HCl निकलेगा। इसको बोलेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। नेक्स्ट जो हमारे पास इस चैप्टर के अंदर वो भी रिएक्शन है बच्चों, वो भी टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। अब इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देख लीजिए कि द कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ ए एल्डिहाइड and a ketone are reduced to a CH2 group on treatment with zinc amalgam and concentrated HCl। तो क्या बोला गया इसमें बच्चों कि कार्बोनाइल ग्रुप जो होता है C डबल बॉन्ड O होता है ऑफ ए एल्डिहाइड, वो एल्डिहाइड का भी हो सकता है, वो कीटोन का भी हो सकता है, इज रिड्यूस, वो किस में रिड्यूस होगा, CH2 ग्रुप, जिसको क्या बोलते हैं, मिथाइलिन कहते हैं। ऑन ट्रीटमेंट विद, किसके साथ ट्रीटमेंट करनी है आपने बच्चों, जिंक अमलगम के साथ प्लस कंसनट्रेटेड HCl के साथ। अब इसकी जो प्रॉपर रिएक्शन है वो देखिए। अब हम कार्बोनाइल ग्रुप लेके चले, C डबल बॉन्ड हो, ये कीटोन का भी हो सकता है बच्चों, ये एल्डिहाइड का भी। जैसे इसकी रिडक्शन करते हैं 4H नेशेंट हाइड्रोजन डालते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ ए जिंक अमलगम प्लस कंसनट्रेटेड HCl, तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा बच्चों, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी, ये CH2 बनेगा जिसको मिथाइलिन कहते हैं, प्लस वाटर मॉलिक्यूल एज इट इज़ बाहर निकलेगा। ऐसे ही हमने यहाँ पर क्या ले लिया, CH3 CH2 CH2 CHO, जिसको क्या बोलते हैं बच्चों, ब्यूटाइल्डिहाइड। इसके अंदर आपने रिडक्शन करनी है, 4 नेशेंट हाइड्रोजन डालते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ ए जिंक अमलगम प्लस कंसनट्रेटेड HCl, तो यहाँ पर एल्केन की फॉर्मेशन आएगी हमारे पास, CH3 CH2 CH2 CH3 प्लस वाटर निकलेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, एन ब्यूटेन कहेंगे। नेक्स्ट है बच्चों, इसी के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, एसीटोफिनोन ले लिया बेंजीन के साथ COCH3। अब इसके अंदर फिर नेशेंट हाइड्रोजन डाल दी जिसकी रिडक्शन कर रहे हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ ए जिंक अमलगम कंसनट्रेटेड HCl, तो यहाँ से बच्चों ये हाइड्रोजन ऐड होगा, ऑक्सीजन रिमूव होगा, तो ये बन जाएगा बेंजीन के साथ CH2 CH3, दिस इज ए इथाइल बेंजीन प्लस वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, इसको बोलते हैं हम क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। नेक्स्ट क्लीमेंसन रिडक्शन के साथ ही एक पार्ट एज इट इज है बच्चों, वो है वोल्फ किशनर रिडक्शन, जो बेसिक फॉर्म में होती है। जो क्लीमेंसन अभी आपने पढ़ी है एसिडिक फॉर्म में होती है। अब नेक्स्ट है हमारे पास वोल्फ किशनर रिडक्शन, ये बेसिक फॉर्म में होगी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि द कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ ए एल्डिहाइड एंड ए कीटोन इज रिड्यूस टू द CH2 ग्रुप, जिसको मिथाइलिन ग्रुप कहते हैं, ऑन ट्रीटमेंट विद ए हाइड्राजिन। हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, NH2 होता है, फॉलोड बाय हीटिंग विद ए पोटासियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड। फर्दर रिएक्शन करोगे किसके साथ, सोडियम या पोटासियम हाइड्रोक्साइड के साथ, इन ए हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट सच एज ए इथाइलिन ग्लाइकोल। अब देखिए बच्चों, ये तो होती है इसकी डेफिनेशन।
अब हम क्या लेके चले, कार्बोनाइल ग्रुप लेके चले। कार्बोनाइल में एल्डिहाइड या कोई भी कीटोन ग्रुप ले सकते हो, C डबल बॉन्ड O। इसमें आपने क्या डाल दिया, हाइड्रोजन, जिसका फॉर्मूला NH2 सिंगल बॉन्ड NH2। ये ऐड करना है इसके अंदर और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। अब बच्चों इधर देखो, इधर से हाइड्रोजन और इधर से ऑक्सीजन निकलेगा और ये N अटैच हो जाएगा डबल बॉन्ड की फॉर्म में और उसके साथ NH2। तो ये हमारे पास बन गया C डबल बॉन्ड N और N के साथ NH2। दिस इज ए हाइड्रोजन। अब इसकी फर्दर रिएक्शन करनी है, इसमें एल्कली डालना है बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड डालो या पोटासियम हाइड्रोक्साइड डालो और साथ में क्या डालना है इसके साथ, कोई भी हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट जिसको इथाइलिन ग्लाइकोल कहते हैं, उसको हीट करेंगे तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन आएगी बच्चों, CH2 जिसको मिथाइलिन कहते हैं प्लस N2 बाहर निकलेगा। अब इसकी प्रॉपर रिएक्शन देखिए जो एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती है वो मैं आपको बता देता हूँ बच्चों। एसीटोन लेके चले हम, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, दिस इज ए एसीटोन या इसको प्रोपेनोन कहते हैं। इसके अंदर आपने क्या डाल दिया, हाइड्रोजन NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, इसको हाइड्रोजन कहते हैं। इधर से H2 बच्चों और इधर से ऑक्सीजन रिमूव होगी और यहाँ पर N अटैच हो जाएगा डबल बॉन्ड के साथ और उसके साथ NH2। तो ये बन गया C के साथ मिथाइल ग्रुप अटैच ऑलरेडी थे बच्चों, डबल बॉन्ड में N आया और उसके साथ NH2। तो ये हमारे पास हाइड्रोजन बन गया। इसके अंदर आपने क्या डाल दिया, KOH इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ हीट करेंगे तो रिएक्शन क्या बनेगी, एल्केन आएगा CH3 CH2 CH3, ये फॉर्मेशन आ गई प्लस N2 बाहर निकलेगा एज ए बाय प्रोडक्ट। तो एसीटोन कन्वर्ट इनटू प्रोपेन बन गई बच्चों, या फिर प्रोपेनोन कन्वर्ट इनटू प्रोपेन बन गया। तो ये आपने याद रखनी, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। नेक्स्ट जो हमारे पास रिएक्शन है बच्चों वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एल्डोल भी रिएक्शन करेंगे प्लस कंडेंसेशन भी करेंगे। देखिए, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ए एल्डिहाइड और ए कीटोन containing at least 1 alpha hydrogen on treatment with a dilute alkali undergo a aldol condensation। तो वो कंडेंसेशन देगा बच्चों। टू फॉर्म इज ए बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, यदि बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड देता तो एल्डोल बोलेंगे, यदि बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन देता तो उसको आप क्या बोलोगे, कीटोल। अब इसमें एल्डोल कंडेंसेशन में क्या बोला गया है कि 2 मॉलिक्यूल आपने लेके चलने हैं एल्डिहाइड के, या 2 मॉलिक्यूल किसके लेके चलने हैं बच्चों, कीटोन के। तो एटलीस्ट उसके अंदर एक अल्फा हाइड्रोजन एटम होना जरूरी है और किसके साथ करोगे, डाइल्यूट एल्कली के साथ, तभी आपके पास कंडेंसेशन अक्कर होगी, या तो वो एल्डोल होगी या बच्चों वो फिर कीटोल होगी। अब इसको प्रॉपर वे से देख लेते हैं। तो देखिए हमने क्या लिया बच्चों, 2 ग्रुप ले लिए किसके भाई, इथेनॉल के। अब इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड OH। ऐसे ही हमने इसको CH3 को तोड़ के लिखा बच्चों, CH3 CH2 है। अब यहाँ पर यदि हम बात करते हैं, इसको हम मान लेते हैं अल्फा कार्बन। अब ये अल्फा कार्बन हमारे पास है, यहाँ से इस केस में अब आपने ध्यान से देखना है बच्चों, क्या करना है इस रिएक्शन के अंदर कि यहाँ से जो हाइड्रोजन आपने तोड़ा वो किसके साथ जाएगा, इस ऑक्सीजन के साथ, और ये CH2 अटैच हो जाएगा इस कार्बन के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ ए डाइल्यूट NaOH के साथ। तो ये हमारे पास बन गया CH3 C के साथ बच्चों OH, ये जो आपने यहाँ पर लिखा, और यहाँ पर ये जो CH2 ग्रुप है ये अटैच हो गया इसके साथ, ये CH था ऑलरेडी CH, और इसके साथ ये CH2 CH2 बन गया। अब इसका जो नेमिंग रहेगा 1 2 3 पे हमारे पास हाइड्रोक्सी एंड दिस इज ए ब्यूटेनल, तो इसको हम बोलेंगे एल्डल, एल्डोल कह देंगे बच्चों। अब इसके अंदर से यदि हम पानी मॉलिक्यूल्स बाहर निकालते हैं, इसको फर्दर हीट करते हैं, तो यहाँ से जो अल्फा कार्बन हमारे पास है वहाँ से क्या निकलेगा बच्चों, OH ग्रुप निकलेगा, और जो नेक्स्ट बीटा कार्बन है उससे क्या निकलेगा हमारे पास, हाइड्रोजन। तो अल्फा और बीटा के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो ये हमारे पास अल्फा कार्बन था, याद रखना है। तो ये बन गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये CHO, दिस इज ए 1 2 3 4। तो 2 पे हमारे पास क्या बच्चों, डबल बॉन्ड, तो क्या लिखा आपने, ब्यूट। 2 पे क्या बढ़ा है बच्चों, डबल बॉन्ड इनल, एल्डिहाइड ग्रुप है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहेगी। ऐसे ही हमने एक रिएक्शन और आपके लिए कर रखी है, वो है एसीटोन के साथ। हम 2 ग्रुप एसीटोन के लेके चले जिसको प्रोपेनोन कहते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब इसके अंदर बच्चों इसको तोड़ के लिखा हमने भाई CH3 को H CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3। तो ये हाइड्रोजन किसके साथ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ, और ये CH2 ग्रुप अटैच होगा इस कार्बन के साथ। अब इन दी प्रेजेंस ऑफ किसकी प्रेजेंस में करोगे, बेरियम हाइड्रोक्साइड, तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3 C के साथ बच्चों सिंगल बॉन्ड में OH, और ये मिथाइल ग्रुप है ही ऑलरेडी, और ये CH, और इसके साथ क्या अटैच हो जाएगा, CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। अब इसका जो नेम रहेगा बच्चों 1 2 3 4 पे हमारे पास हाइड्रोक्सी, और उसके बाद 4 पे ही मिथाइल ग्रुप है बच्चों, और ये कार्बन क्या है हमारे पास 5, तो इसको बोलोगे पेंटे
पेंटेन लिख के यहाँ पर, और 2 पे क्या बचा पड़ा है हमारे पास 2 ऑन, तो इसको कीटोल कहते हैं। अब इसके अंदर यदि फर्दर इसको हीट कर देते हैं, क्या कर देते हैं बच्चों, इसको हीट, जैसे ही हीट करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, अल्फा से फंक्शनल ग्रुप और बीटा कार्बन से क्या निकलेगा बच्चों, हाइड्रोजन। अल्फा और बीटा के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, तो ये हमारे पास बन गया CH3, C के साथ ये मिथाइल ग्रुप है ये बच्चों, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, और ये CH रह गया, और ये C डबल बॉन्ड O और CH3। सो दिस इज ए 1 2 3 4, 4 पे हमारे पास मिथाइल, स्टेट चेन में कार्बन कितने हैं 5, तो ये आपने लिखा पेंट, और 3 पे हमारे पास डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर लिखा पेंट 3 इन, और 2 पे क्या बचा, कीटोन ग्रुप है। तो ये हमारे पास बन गई एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, ये भी बोर्ड की टॉपर रिएक्शन है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब देखिए इसके अंदर कि क्या बोला गया है, व्हेन एल्डोल कंडेंसेशन इज कैरिड आउट बिटवीन 2 डिफरेंट एल्डिहाइड एंड और इट कीटोन, ये किसके साथ होगी, कोई 2 डिफरेंट एल्डिहाइड, कोई 2 डिफरेंट कीटोन के साथ, उसको आप क्या कहते हैं, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। अब इसके अंदर हम क्या लेके चले बच्चों, डिफरेंट ग्रुप ले लिए, एक हमने फॉर्मेल्डिहाइड लिया, एक हमने क्या ले लिया, एस्टेल्डिहाइड। एस्टेल्डिहाइड के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप के नेक्स्ट वाला कार्बन होता है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं। तो यहाँ से ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जाएगा और CH2 ग्रुप अटैच होगा इस कार्बन के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ ए डाइल्यूट NaOH। तो क्या बन गया बच्चों, देखिए हमारे पास यहाँ पर C के साथ OH, ठीक है ना, और ये CH2 बन गया, तो ये हमने लिखा OH, ये OH बन गया बच्चों, ये OH और ये CH2, दिस इज ए CH2, और ये CH2 ये वाला, उसके बाद C डबल बॉन्ड OH, ये हमारे पास बन गया क्रॉस प्रोडक्ट प्लस। अब इसके अंदर यदि हम बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट जो ग्रुप बनेगा हमारे पास सिंपल फॉर्म के अंदर वो क्या बनेगा, यहाँ पर ये CH3 है, यदि हम बात करें सीधा ही रखेंगे CH3 और CH के साथ ये वाला CH, इसके साथ OH आ जाएगा और ये CH2 C डबल बॉन्ड OH बन जाएगा, दिस इज ए सिंपल एल्डोल प्रोडक्ट। इसमें 2 टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं हमारे पास, एक क्रॉस बनेगा बच्चों, एक बार हमारे पास क्या बनेगा, सिंपल एल्डोल प्रोडक्ट बनेगा। अब ये सिंपल एल्डोल यहाँ से देख लीजिए, ये प्रोडक्ट बन के आया जो सेकंड वाला प्रोडक्ट मैंने आपको बताया, दिस इज सिंपल एल्डोल प्रोडक्ट। नेक्स्ट इसके अंदर जो इसी की रिएक्शन है बच्चों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको करा रहा हूँ, ये क्रॉस के ही पार्ट हैं। तो इसके अंदर हमने क्या लिया, बेंजल्डिहाइड प्लस इथेनॉल ले लिया बच्चों। बेंजल्डिहाइड क्या होता है, बेंजीन के साथ C डबल बॉन्ड H। अब यहाँ पर इथेनॉल के अंदर आपने क्या ले लिया, H, इसको ओपन करके लिखा HCH2 C डबल बॉन्ड OH, ये हमारे पास अल्फा कार्बन, फंक्शनल ग्रुप के नेक्स्ट वाला अल्फा। जब इसके अंदर NaOH डालते हैं एक्वस फॉर्म के अंदर, क्योंकि इसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बट ओनली इथेनॉल के अंदर क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये H किसके साथ जाएगा बच्चों, ऑक्सीजन के साथ, और ये CH2 अटैच होगा इस कार्बन के साथ, ये पूरा का पूरा ग्रुप। तो हमारे पास क्या बना, बेंजीन के साथ ये CH, और यहाँ पर बच्चों ऊपर OH बन गया, और ये अटैच हो गया CH2 और C डबल बॉन्ड OH प्लस। इसके अंदर यदि इसको फर्दर हीट करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल निकालते हैं बच्चों, अल्फा कार्बन से फंक्शनल ग्रुप निकलेगा और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा, अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो बेंजीन के साथ CH डबल बॉन्ड CH जिसको हम क्या बोलते हैं, सिनामिल्डिहाइड कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बेंजल्डिहाइड कन्वर्ट इनटू सिनामिल्डिहाइड। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों बेंजल्डिहाइड प्लस एसीटोफिनोन के साथ। अब बेंजल्डिहाइड के अंदर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, जस्ट ओनली फॉर किसके अंदर है बच्चों, एसीटोफिनोन के अंदर। तो इसको ओपन करके लिखोगे आप H, यहाँ पर CH2, ऐसे ही इसके साथ अटैच होगा बच्चों, अल्कोहलिक NaOH के साथ करोगे तो हमारे पास डायरेक्टली प्रोडक्ट मैंने लिख दिया, बेंजीन के साथ CH डबल बॉन्ड CH और C डबल बॉन्ड O, और दिस इज ए बेंजीन। तो ये हमारे पास क्या बन गया बच्चों, दिस इज ए बेंजल एसीटोफिनोन, जिसको हम क्या बोलते हैं, 1,3-डाइफिनाइल प्रोपेन, प्रोप 2 in 1 ऑन। ये डायरेक्टली आपने रिएक्शन कर लेनी है। नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चों हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कैनिजेरो रिएक्शन, जो बोर्ड के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। अब देखिए, एल्डिहाइड विच डू नॉट हैव एनी अल्फा हाइड्रोजन अंडरगो पे सेल्फ ऑक्सीडेशन, ये खुद ही ऑक्सीडेशन करती है बच्चों, खुद ही रिडक्शन करती है। ट्रीटमेंट विद ए कंसनट्रेटेड एल्कली, किसके साथ, कंसनट्रेटेड एल्कली के साथ। In this reaction, one molecule of a aldehyde is reduced to the alcohol, while another is a carboxylic salt. को इसको हम डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि ये सेल्फ ही क्या करती है बच्चों,
ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ आर टेक प्लेस करती है। इसके अंदर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन अंडरगो नहीं होता। अब ये किसकी प्रेजेंस में होगी? कंसनट्रेटेड NaOH के साथ, ये कंसनट्रेटेड QH के साथ। अब यहाँ पर हम QH लेके चल रहे हैं बच्चों, तो हमने फॉर्मेल्डिहाइड 2 टाइम्स ले लिया, कंसनट्रेटेड QH डाला, तो इसके अंदर हमारे पास क्या बनेगा? मिथेनॉल बनेगा, मतलब अल्कोहल ग्रुप बनेगा, प्लस एक HCOO और K पॉजिटिव निकलेगा, जिसको पोटासियम क्या कहते हैं बच्चों? फॉर्मेट कहेंगे। सेकेंड, हमने इसके अंदर क्या ले लिया? 2 ग्रुप किसके लिए बच्चों? बेंजल्डिहाइड के। उसके अंदर क्या डाल दिया आपने? कंसनट्रेटेड NaOH। तो इसमें डायरेक्टली क्या बनेगा? अल्कोहल ग्रुप बनेगा बेंजीन के साथ CH2OH, दिस इज ए बेंजाइल अल्कोहल, प्लस क्या निकलेगा? बेंजीन के साथ COONA, दिस इज सोडियम, ये सोडियम है और ये बेंजोएट बन गया बच्चों। नेक्स्ट, इसके अंदर एक रिएक्शन और मैंने कर रखी है बच्चों, इसमें हम क्या लेके चले? 2,2-डाईमिथाइल प्रोपेनल। ये हमने 2,2-डाईमिथाइल प्रोपेनल ले लिया 2 टाइम्स। एक्वस NaOH डाल सकते हैं 50% के अंदर बच्चों इसके अंदर, तो कि फिर क्या बनेगा इसके अंदर? या फिर सीधा ले लो NaOH 50%। तो इसके अंदर हमारे पास 2 प्रोडक्ट बनेंगे, CH3C के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप और ये CH2OH, दिस इज ए 2,2-डाईमिथाइल प्रोपेनॉल, प्लस क्या बन गया? CH3C के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप COONA पॉजिटिव। तो ये हमारे पास रहेगी बच्चों कैनिजेरो रिएक्शन, जो बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट रिएक्शन नंबर 11, जिसको बोलते हैं बच्चों HVZ रिएक्शन, जिसका फुल फॉर्म है हेल-वोलार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन। ये भी बोर्ड की टॉपर रिएक्शन है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें क्या बोला गया कि कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन आर हेलोजिनेटेड at a alpha position on treatment with a chlorine or bromine in the presence of a red phosphorus to give a alpha halo carboxylic acid। किसकी फॉर्मेशन देगी? ये अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड की। अब इसके अंदर क्या लेके चले बच्चों? RCH2COOH, ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। अब इसके अंदर पहला स्टेप क्या होगा? क्लोरीनेशन ऐड होगी इन द प्रेजेंस ऑफ ए रेड फॉस्फोरस, प्लस सेकेंड इज ए वाटर मॉलिक्यूल। तो ये अल्फा कार्बन है बच्चों, जिसके फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है उसको अल्फा, उसके नेक्स्ट वाले को अल्फा बोलते हैं। तो यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और उसके साथ क्या अटैच होगा? Cl अटैच हो जाएगा, मतलब X अटैच हो जाएगा। X में कोई भी हमारे पास क्लोरो या ब्रोमो, तो ये बन गया अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये जो प्रॉपर रिएक्शन है मैंने वो करा रखी है, वो देखिए। अब हमने क्या लेके चले? प्रोपेनोइक एसिड, CH3CH2COOH, इसको बोलते हैं प्रोपेनोइक एसिड। अब इसके अंदर पहला स्टेप क्लोरीनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ए रेड फॉस्फोरस, सेकेंड इज ए वाटर मॉलिक्यूल। अब ये अल्फा कार्बन है, इसके नेक्स्ट वाला जो फंक्शनल ग्रुप के नेक्स्ट वाला होता है वो अल्फा, तो यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और यहाँ पर Cl अटैच हो जाएगी और इधर से H और इधर से Cl बाहर निकलेगा, तो ये बन जाएगा CH3CH के साथ Cl और COOH। तो 1 to 2 पे हमारे पास क्लोरो, दिस इज ए प्रोपेनोइक एसिड। तो इसको बोलते हैं HVZ रिएक्शन, हेल-वोलार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुकी है, जिसको बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। आप सबसे पहले डेफिनेशन देखिए, व्हेन ए सोडियम सोल्ट ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड आर हीटेड विद ए सोडा लाइम। सोडा मीन्स क्या होता है बच्चों? NaOH, लाइम मीन्स होता है कैल्शियम ऑक्साइड। ये किस रेशो में होते हैं? 3:1 के अंदर। दे लूज कार्बन डाइऑक्साइड, ये लूज क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म इज ए हाइड्रोकार्बन। किसकी फॉर्मेशन आएगी? हाइड्रोकार्बन की। दिस रिएक्शन इज नोन एज ए डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या बोलना है आपने? डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। अब इसके अंदर देखिए RCOONA आपने लिया, जिसको बोलते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें आपने डाल दिया सोडा लाइम 3:1 के अंदर, इसको हीट किया बच्चों, तो यहाँ से HRH बनेगा, दिस इज ए RH, ये एल्केन बन गया, प्लस Na2CO3 निकल जाएगा एज ए बाई प्रोडक्ट। ऐसे ही इसके अंदर फर्दर रिएक्शन देखिए, सोडियम एसीटेट लेके चले CH3COONA, NaOH डाला बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में हीट किया, तो यहाँ से CH3 के साथ H, तो ये CH4 बन गया और ये Na2CO3 एज ए बाई प्रोडक्ट निकल गया इस रिएक्शन के अंदर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास जो 13 रिएक्शन है बच्चों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये टेस्ट है। वैसे यदि बात बताएं कि रिएक्शन विद 2,4-DNP, जिसको बोलते हैं डाई नाइट्रो, यहाँ पर डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, टेस्ट फॉर ए कार्बोनाइल कंपाउंड। अब इसके अंदर 2,4-DNP का मतलब देख लीजिए बच्चों, 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन कहते हैं। अब इसके अंदर बेंजल्डिहाइड आपने लिया C6H5CHO। अब इसमें ये डाल दिया
4 DNP। अब ये होता है बच्चों 1 2 3 4, तो 2 4 पे हमारे पास डाई नाइट्रो और दिस इज ए फिनाइल और ये हाइड्राजीन है। अब यहाँ से बच्चों क्या होगा, हाइड्रोजन किसको रिप्लेस करेगा, ऑक्सीजन को, और ये डबल बॉन्ड में इसके साथ लग जाएगा, तो ये C6H5CH, ठीक है ना, डबल बॉन्ड N और N के साथ NH, ये है बच्चों, और ये फिनाइल ग्रुप और ये अटैच हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज ए बेंजल्डिहाइड 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। ये एडिशन रिएक्शन है। कौन सी एडिशन रिएक्शन है बच्चों, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसके अंदर येलो रेड ऑरेंज कलर के PPT बनते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी एग्जाम के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है 14 टोलेन टेस्ट। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट है बच्चों कि व्हेन एल्डिहाइड आर हीटेड विद ए टोलेंस रेजेंट, जिसको बोलते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, दे आर ए सिल्वर मिरर ऑन द इनर साइड ऑफ ए टेस्ट ट्यूब, कीटोन डू नॉट रिस्पॉन्ड दिस टेस्ट। तो ये सिर्फ किसके लिए होता है बच्चों, एल्डिहाइड के लिए ही होता है टोलेन टेस्ट, जिसको कहते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, कि जो सिल्वर मिरर होता है बच्चों इनसाइड टेस्ट ट्यूब के अंदर जम जाता है। तो यहाँ पर आपने क्या लिया, RCHO एल्डिहाइड ग्रुप लिया, इसके अंदर आपने डाल दिया टोलेन रेजेंट, जिसको क्या कहते हैं AgNH3 का ट्वाइस पॉजिटिव, और ये OH नेगेटिव होता है। तो यहाँ से आपके पास क्या निकलेंगे, सिल्वर कलर के प्रेसिपिटेट निकलेंगे, जिसको सिल्वर मिरर कहते हैं। मेन तो यही है बच्चों, प्लस R के साथ COO नेगेटिव निकलेगा, +2 मोलिक्यूल वाटर +4 मोलिक्यूल ऑफ अमोनिया। नेक्स्ट जो टेस्ट है हमारे पास बच्चों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं फैलिंग टेस्ट। अब ये किसके लिए होता है, एलिफेटिक एल्डिहाइड के लिए। व्हेन ए वॉर्म, जब इसको वॉर्म करते हैं विद ए फ्यू ड्रॉप ऑफ ए फैलिंग सॉल्यूशन, गिव्स ए रेड इन ब्राउन प्रेसिपिटेट, आपको रेडिश ब्राउन कलर के PPT निकलेंगे, जिसको क्यूप्रस ऑक्साइड कहते हैं। कीटोन ये टेस्ट रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। अब इसके अंदर आप क्या लेके चले, RCHO, दिस इज ए एल्डिहाइड। इसके अंदर आपने क्या डालना है बच्चों, यहाँ पर देखिए सबसे पहले फैलिंग टेस्ट डालना है, फैलिंग सॉल्यूशन जिसको क्या बोलते हैं, 2Cu पॉजिटिव 5OH नेगेटिव, और इसके अंदर Na भी डाल देते हैं, तो यहाँ से भी काम चल जाएगा। तो ये हमारे पास बनेगा Cu2O, दिस इज ए रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट, प्लस RCO नेगेटिव +3 मोलिक्यूल ऑफ वाटर। तो इसको हम बोलेंगे फैलिंग टेस्ट, जो सिर्फ किसके लिए होता है, एलिफेटिक एल्डिहाइड के लिए ही होता है, जो रेड कलर के ब्राउन प्रेसिपिटेट या रेडिश ब्राउन कलर के PPT देता है क्यूप्रस ऑक्साइड के। नेक्स्ट टेस्ट है हमारे पास बच्चों इसी चैप्टर के अंदर, वो है आयोडोफॉर्म टेस्ट। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एस्टेल्डिहाइड एसीटोन और एनी कीटोन हैविंग एट लीस्ट 1 CH ग्रुप, कि एस्टेल्डिहाइड हो या फिर कोई एसीटोन हो या कोई भी कीटोन हो, उसके अंदर एट लीस्ट क्या होना चाहिए बच्चों, एक मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। व्हेन हीटेड विद एल्केलाइन सॉल्यूशन, जब भी उसको हीट करते हैं एल्केलाइन सॉल्यूशन के साथ ऑफ ए आयोडीन, तो फॉर्म ऑफ ए येलो कलर प्रेसिपिटेट ऑफ ए आयोडोफॉर्म, तो क्या मिलेंगे आपको, येलो कलर के PPT मिलेंगे। अब ये जो देखिए NaOH + I2 डालते हैं बच्चों, तो क्या बनेगा NaOI, दिस इज ए सोडियम हाइपोआयोडाइड प्लस NaI प्लस वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। अब इस केस में सबसे पहले रिएक्शन समझिए, RCOCH3 आपने लिया, इसके अंदर आपने क्या डाल दिया बच्चों, सोडियम हाइपोआयोडाइड, तो ये बन गया RCO के साथ क्या अटैच हो गया, Cl3। अब जब इसके अंदर NaOH डालते हैं तो हमारे पास किस कलर के प्रेसिपिटेट निकलते हैं, आयोडोफॉर्म के येलो कलर के CHI3 येलो कलर के PPT निकलेंगे। यदि आपने इसको डिटेल में करना है बच्चों, तो नोट्स के अंदर मैंने ये हर कॉन्सेप्ट को बिल्कुल डिटेल में किया है, वहाँ से आप नोट्स में भी पढ़ सकते हैं, वो भी हमारा यूट्यूब चैनल पे वीडियो के अंदर आप जाके देख सकते हैं उन सभी नोट्स को भी। नेक्स्ट है हमारे पास इसके अंदर बच्चों हैलोफॉर्म रिएक्शन। हैलोफॉर्म रिएक्शन क्या होती है भाई, RC डबल बॉन्ड OCH3। अब आपने कौन सा ग्रुप ले लिया बच्चों, ये एसीटोन ग्रुप लिया, इसके अंदर आपने क्या डाल दिया, NaOX, X कोई भी हमारे पास क्या हो सकता है बच्चों, क्लोरोफ्लोरोब्रोमो, तो ये क्या बनेगा RC डबल बॉन्ड O और ONA अटैच हो जाएगा इस मिथाइल को ब्रेक करके, तो ये मिथाइल के साथ X एज इट इज़ बाहर निकलेगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, एलोफॉर्म रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे, ये लास्ट रिएक्शन है बच्चों इस चैप्टर की, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। आपने जूनियर क्लासेस में भी की होगी कि कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद अल्कोहल और फिनोल इन द प्रेजेंस ऑफ ए कंसनट्रेटेड H2SO4 या HCl टू फॉर्म इज ए एस्टर, जिसको बोलते हैं फ्रूट स्मेलिंग सब्सटेंस या फिर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस। इथेनोइक एसिड CH3COOH, किसके अंदर आपने क्या डाल दिया बच्चों, इथेनॉल C2H5OH, तो यहाँ से OH और इधर से H निकलेगा बच्चों, इन दी प्रेजेंस ऑफ ए कंसनट्रेटेड H2SO4, तो क्या बनेगा CH3COO C2H5, जिसको इथाइल इथेनोएट एस्टर कहते हैं, प्लस क्या निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल। तो
तो ये थी हमारे पास टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।